राजी, मैं अपने काम को लेकर बहुत टेंशन लेता हूँ। सुबह से शाम दिमाग में बस काम ही काम चलता है, जिससे गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं रहता। इससे स्ट्रेस और आ जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं कि जितने लोग बैठे हैं किसके दिमाग में काम नहीं चलता है? उसी के दिमाग में काम नहीं चलता जिसके दिमाग में राम चलता है। नाम जब करते हो आप यार, तो फिर कैसे दवा नहीं खाओगे तो फिर कैसे ठीक होगे? आज नियम लो कि 50,000 नाम जब करेंगे, राधा 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 राधा। फिर हमको बताना ये बड़ी कंपनी, ये बड़ा पद, ये बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी सुविधा, ये शांति नहीं दे पाएंगी। और ये कितने दिन टिकोगे? आखिरकार जब शरीर पूरा होगा तो सब यही छूट जाएगा, कोई अपने काम आने वाला नहीं। इसलिए भाई, बड़े भाग्यशाली हो, वृंदावन आए हो। वृंदावन में परम पावन भूमि रज पर बैठकर सत्संग सुन रहे हो। आज नियम ले लो कि मैं रोज 50,000 नाम जप करूंगा। 24 घंटे में जब आपको समय मिले, चलते फिरते काउंटर है, राधा 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 राधा, और कम से कम 10 मिनट सत्संग सुन। करना नहीं, हम उदाहरण नहीं दे रहे। एक पत्नी आकर के बोली कि मेरे पति वो शराब पी के चतुरासी जी का पाठ करते और राधा नाम कीर्तन करते, बोलो महाराज जी उनकी गति क्या होगी? तो हमने कहा एक दिन चतुरासी जी और राधा नाम उनको शराब से मुक्त करेगी। एक दिन ये भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रकट होगी और उनको ग्लानि होगी और वो महात्मा बन जाएंगे। छोड़ दिया महाराज जी आपकी जानकारी। अच्छा, हाँ, तो हमें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी थी कि पी करके पाठ करते हैं। तो हमने कहा करने दो, एक दिन वो छोड़ देंगे, एक दिन उनका परम कल्याण हो जाएगा। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते तो राधा नाम पकड़ लीजिए। इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? राधा राधा कहते हुए अगर बुराई के आचरण हो रहे हैं तो एक दिन राधा नाम बुराई पर हावी हो जाएगा और आपकी बुराई का त्याग करवा देगा। आप निश्चिंत रहिए, भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ये मन बड़ा बदमाश है, विषय बड़े आकर्षणकारी हैं। महाराज जी, जब कोई ब्रह्म ज्ञानी महात्मा अपना स्थूल शरीर छोड़ता है तो उसका सूक्ष्म शरीर कहा जाता है? जीते जी वो जीवन मुक्त हो जाता है, सूक्ष्म रहता ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की बात है। ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्वरूप बोध में स्थित हो गया, वो तो जीते जी जीवन मुक्त है। बस शरीर छूट के जो ये पंचभूत तत्व है अपने आप में मिल गए, वो ब्रह्म स्वरूप है। उसको कहीं आना जाना थोड़ी है, वो तो आकाश की तरह व्याप्त है। उसको किसी लोकांतर में जाना आना ये कुछ नहीं होता। उस परम ज्योतिष स्वरूप आत्म स्वरूप में, वो अपने ही स्वरूप में लीन, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। बस धातुएं में मिल गई, वो धातु थोड़ी हो तो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। जब ब्रह्म का बोध का मतलब अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और उसमें 3 शरीरों का त्याग होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब कोई चिंतन ही न रह जाए, न सत न असत चिंतन, तो जो बचा वो अपना स्वरूप है। चिंतन चित्त के द्वारा होता है। जब चित्त के चिंतन का ही नाश हो जाए, कोई चिंतन नहीं, जो चिंतन रहित है वो ब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि चिंतन होता है, हम चिंतन कर रहे हैं, चिंतन एक क्रिया है, और जिसका चिंतन हो रहा है वो, और जो चिंतन कर रहा है, 3 है ना, त्रिपुटी का लय हो गया तब तो स्वरूप बोध होता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान शब्द बोला है, इसलिए उसका न कहीं आना होता है, न जाना होता है, न मरना होता है, न जीना होता है। धातुओं से बना हुआ ढांचा धातुओं में मिल गया, प्रकृति की वस्तु प्रकृति में मिल गई, वो परमात्मा स्वरूप व्याप्त तत्व, जैसे सर्वत्र व्याप्त। वो कोई एक सीमा में शरीर में बंधा हुआ व्यक्तित्व तो नहीं रह गया, वो जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्म सर्वम खलमिदम, वो व्याप्त तत्व है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। उसका कहीं किसी लोक में आना जाना ऐसा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी की बात, भक्त की गति दूसरी होती है। गुरुदेव, एक तरफ आपसे और कथाओं से सुना है लालजू अथाह कृपा समुद्र है, दूसरी तरफ वहीं हमारे लालजू का इतना कठोर रूप है कि छोटी छोटी सूक्ष्म गलतियों की अनजाने में बने पाप की इतने बड़ी बड़ी और भयानक नरक यंत्रणाएं क्यों देते हैं महाराज जी? नरकों की भयानक और कल्पों तक की पिता सजा। कितना प्यार करता है, लेकिन जब गलत मार्ग में चलने लगो तो लाठ, डंडा, घूंसा, थप्पड़ सब चलाता है कि नहीं चलाता? एक बच्चा किसी छोटी बच्ची से बलात्कार किया, तो उसके पिता से पूछा कि तुम्हारा बच्चा पकड़ा गया, क्या दंड मिलना चाहिए? तो उसका फांसी, इसके सिवा और कोई नहीं। मैं ऐसे नीच बालक को अपना पुत्र ही नहीं मानता। मैंने ये शिक्षा दी है, मैंने ये आचरण करा है, जैसे आचरण उसने किया उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वही कृपालु पिता जिसने लेबरी करके, मेहनत करके अपने बच्चे को बड़ा किया, वही फांसी की याचना कर रहा है, मेरे पुत्र को फांसी दी जाए। समझ पा रहे? भगवान अत्यंत करुणामय है, लेकिन उनके विधान के विपरीत चलने वाले को स्वयं कहते हैं उनके लिए मैं कालश स्वरूप हूं। जो अधर्म आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, पुत्र वही है जो पिता का अनुगमन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलेगा तो दंड का अधिकारी हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं कि उनकी कृपा, उनकी करुणा अपार है। हाँ, एक चांस है, यदि हमसे गलती हो गई, हम उन्हीं के पैर पकड़ लेंगे, पिताजी दूसरा कोई बताए उसके पहले मेरे से गलती हो गई, अब आप क्षमा कर दीजिए, तो वो अपनी जान की ताकत लगा देंगे आपको बचाने के लिए। वो तो असमर्थ है, कानून उनकी ताकत को काट देगा। लेकिन हमारे जो हरि है, ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, ये वास्तविक क्षमा कर देंगे। समझ पा रहे?
मेरे मन में सदैव गलत विचार रहते हैं और इसी कारण जीवन में अब तक असंख्य व्यभिचार और पाप किए हैं। अब लो नशानी अब ना नसई हो का संकल्प सदैव टूट जाता है। इसकी वजह से मन में बहुत अशांति रहती है। पाप करने के बाद ईश्वर के सामने जाने की भी इच्छा नहीं होती। मुझे पापी का उद्धार करें महाराज जी, कैसे होगा, क्या करूं? जिस समय मन में स्फुरणा भोगों की होती है, पहले स्फुरणा होती है, फिर उसका मनन होकर संकल्प बनता है, बाद में क्रिया होती है। हमारी क्रिया की ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है, कुछ भी हो करना है। जब संकल्प बन गया फिर मिटाना बहुत कठिन है। भोग की स्फुरणा जब होती है, उसको गाढ़ चिंतन में ना बदलने दिया जाए, इसलिए कहते राधा 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 राधा। उस समय हम अपने मन को स्वतंत्र ना होने दें। होता क्या है कि हम उस समय तदात्म हो जाते हैं और हमारी सावधानी छूट जाती है, उसमें हम सुख लेने लगते हैं। ऐसे से ऐसा, देखो पिछली बार जब आपने जो चीज भोगी थी वो ऐसे आपकी ऐसे ऐसा, और पहले चिंतन हो रहा, उसी समय को रोको, राधा 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 राधा। नहीं नहीं नहीं, अगर धर्म पूर्वक विषय चिंतन हो रहा है तो उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, उसकी मांग पूरी। अगर अधर्म पूर्वक है तो राधा 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 राधा, नहीं नहीं कदापि नहीं, नहीं अंदर युद्ध शुरू, नहीं। वो बार बार आपको चिंतन कराने के लिए एकांत करेगा कि शांत हो जाओ, छोड़ो नाम, देखो हम तुम्हें पेश कर रहे हैं, इससे बड़ा सुख होगा। और आप अगर उसमें डूब गए, मतलब आप स्वीकृति दे दी, अब आपको नष्ट कर देगा। जब आप अलग होके देखे, मन नहीं नहीं नहीं, तू बहुत बार गलती करवाया, तेरी चाल ही है, तू हर बार मुझे नष्ट करता है। आपने राधा 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 राधा, तेरी सुनेंगे नहीं, तेरे को अवसर नहीं देंगे, बच जाओगे। करके देखो।